सर यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो M1 और M2 अगर आप इन दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। M1 और M2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो हम लोग M1 और M2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। हम लोगों ने M1 और M2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है। हम लोगों ने M1 और M2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है। तो 1 इंटू 0 और प्लस है हमारे पास 2 इंटू 8 बराबर 1 इंटू वी और प्लस है हमारे पास 2 इंटू वी, तो वी का वैल्यू आ गया है 16/3। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान देंगे तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो M1 और M2 पर तो भी कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान दीजिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो M1 और M2 पर भी आपके पास कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान देंगे तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो M1 और M2 पर भी आपके पास कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान देंगे तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो M1 और M2 पर भी आपके पास कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग M1 और M2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग M1 और M2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग M1 और M2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग M1 और M2 का वेलोसिटीज कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग M1 और M2 का वेलोसिटीज कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग M1 और M2 का वेलोसिटीज कांस्टेंट रहेगा। राइट सर, इज इट ट्रू? तो वही है, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग M1 का पहले भी 0 और बाद में भी 0, और कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप ध्यान दीजिएगा तो M2 का पहले भी 6 और बाद में भी 6, और फिर आप जे भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ द आप निकाल सकते हैं टी डी टी से, और M1 M2 दोनों का मानकर आप निकालेगा वही आएगा, तो 16/3 आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं।